नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेसिंग क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का एग्ज़ाम दिया है, अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का या टेक्नीशियन 3 का। टेक्नीशियन 3 में चाहे आप लोगों ने 12th PCM पे दिया है या ITI पे दिया है, बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। उसके अलावा सेफ रॉ मार्क्स क्या रह सकता है, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का या टेक्नीशियन 3 का, कितने नंबर आपके हैं तो आपका चांसेस है कि टेक्नीशियन में रिजल्ट हो जाएगा और आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, रिजल्ट आएगा उन्हीं बच्चों का, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जिनका रिजल्ट हो गया उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। बात करेंगे कि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि पिछली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, शोकॉज नोटिसेस भी मिले थे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमें ये डॉक्यूमेंट बनाना होगा या आप लोग जब रिजल्ट होगा तो बनाएंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 यानी टेक्नीशियन का है ग्रेड 1 या टेक्नीशियन ग्रेड 3। जो एग्ज़ाम चला है वो 30 दिसंबर 2024 तक चला है। और जो आपका आंसर की है टेक्नीशियन का, जो आंसर की है वो 5 जनवरी को जारी किया गया था। अब इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं जैसे ALP का, तो ALP का जो रिज़ल्ट है वो 26 फरवरी को देखने को मिला। रिज़ल्ट है जो 26 फरवरी को देखने को मिला। और ALP का जो एग्ज़ाम चला था वो लास्ट 29 नवंबर तक चला था। यानी ALP का रिज़ल्ट कितने दिनों में आया, तो 29 नवंबर तक एग्ज़ाम चला है, तो नवंबर छोड़ दीजिए, दिसंबर पूरा हो गया आपका, जनवरी पूरा हो गया और फरवरी 26 तक, यानी लगभग 86 डेज लग गए रिजल्ट आने में। ALP का जो रिजल्ट आने में समय लग गया वो लगभग 86 दिन। टेक्नीशियन ग्रेड 3 या टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो एग्ज़ाम चला है वो दिसंबर तक चला है, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, और आप लोग मान सकते हैं कि मिड मार्च तक, जो ये आपका मार्च चल रहा है, मिड मार्च तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मान सकते हैं 15 से लेकर के 20 मार्च तक। तो अब समय कम ही रह गया है। जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत किया है, डेफिनेटली भोलेनाथ उनका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और सेफ रॉ मार्क्स की बात करें, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी है वो 9144 है। टोटल वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और टेक्नीशियन ग्रेड 1 मिला करके, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही जो आपका 12th PCM है उसी का वैकेंसी इंक्लूड है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 9144 है। कितने बच्चों का रिजल्ट होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद कोई भी एग्जाम नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 का या टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसी के बेसिस पे फाइनल मेरिट लगेगा। कोई एग्जाम और नहीं होने वाला है। डायरेक्ट जिनका रिजल्ट होगा डायरेक्ट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है आप लोग देख सकते हैं, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स एंड मेरिट इन द CVT for the respective pay level. The number of shortlisted candidate will be equal to the number of vacancy. यानी जितने भी कैंडिडेट का रिजल्ट होगा CVT जितना नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे रिजल्ट होगा। CVT यानी कि एक ही एग्जाम हुआ है तो इसलिए यहाँ पे CVT 1 2 ऐसा कुछ करके नहीं लिखा गया है। तो आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है उसमें जितना नंबर लाए हैं नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे रिजल्ट होगा। जिनका रिजल्ट होगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इक्वल टू देख सकते हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों को बुलाया जाएगा। तो टोटल वैकेंसी 9144 है, तो 9144 ही बच्चों का रिजल्ट होगा और उतने को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो कट ऑफ काफ़ी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बी पॉइंट में भी आप लोग देख सकते हैं, इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, दैट इज द ओल्डर कैंडिडेट शैल बी गिवन हायर मेरिट देन द यंगर कैंडिडेट। ये बी पॉइंट इस बार जो मान सकते हैं टेक्नीशियन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा।
बड़ा रोल इसलिए प्ले करेगा, मान लीजिए कि आप लोगों ने एग्जाम दिया टेक्नीशियन 3 का, एग्जाम्पल से कि टेक्नीशियन 3 का आप लोगों ने एग्जाम दिया और आपका 75 नंबर बन रहा है, आपका नाम ए है और कोई दूसरा कैंडिडेट है उसका भी 75 नंबर बन रहा है, उसका नाम बी है। 75 नंबर आपका भी है, 75 नंबर उनका भी है। तो इस बेसिस में सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि मान लीजिए कि आपका उम्र 25 साल है और इनका उम्र 28 साल है, तो इनका रिजल्ट हो जाएगा, आपका नहीं होगा। नंबर सेम है फिर भी आपका रिजल्ट नहीं होगा, जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होंगे उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो टेक्नीशियन के रिजल्ट में खास करके ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें ये तो नहीं है कि एक और एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम के बेसिस पे आपका मेरिट लग जाएगा। तो ये मान सकते हैं एक तरह से किस्मत का बात हो जाएगा कि यदि आप लोग छोटे हैं तो आपका नंबर यदि बराबर हो जाता है बड़े वाले कैंडिडेट से तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा। सी पॉइंट में देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग द रिक्विजिट मेडिकल फिटनेस, यानी कि डीवी के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के जो भी प्रोसेस होंगे उस पर डिपेंड करेगा। अब सेफ रॉ मार्क्स क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन 3 यानी ग्रेड 3 का जो आईटीआई पे बेस्ड वैकेंसी है, उसमें क्या सेफ रॉ स्कोर रह सकता है। तो यदि आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से एग्जाम दिया है, कोई भी आपका मान सकते हैं ट्रेड है, यूआर कैटेगरी से यदि आप लोग के 75 नंबर हैं तो चांसेस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओबीसी है 70 नंबर है तो चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस है 65 मार्क्स है तो चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। एससी कैटेगरी 62 और एसटी कैटेगरी 60, ये आपका रॉ मार्क्स हुआ। नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 से लेकर के 20 नंबर का फायदा होने वाला है। ये नहीं कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, जैसे कट ऑफ मान लीजिए किसी बोर्ड का एग्जांपल से कि जो भी ट्रेड है उसका एग्जांपल से कि मान लीजिए कट ऑफ गया 85 और आप लोग का नंबर यदि 70 है तो नॉर्मलाइजेशन में हो सके कि 15 नंबर आपका बढ़े, 85 कट ऑफ पार हो जाए, क्योंकि 10 से लेकर के 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल रहा है। जैसे एएलपी का रिजल्ट आया तो नॉर्मलाइजेशन में 10 से लेकर के 20 नंबर तक कैंडिडेट के बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें आरआरबी टेक्नीशियन 3 यानी ग्रेड 3 का जो 12th पीसीएम पे वैकेंसी है उसमें क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं और यदि आपके नंबर 80 के आसपास हैं तो आप लोग सेफ हैं, यानी चांसेस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओबीसी 76 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 70, एससी कैटेगरी 70 और एसटी कैटेगरी मान सकते हैं 67। ईडब्ल्यूएस और एससी का मान सकते हैं कट ऑफ लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा, या ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो और कम भी जा सकता है, क्योंकि एएलपी का जब रिजल्ट आया तो जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो कई जोन में कई बोर्ड में एससी कैटेगरी से भी कम देखने को मिला, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी तो मान सकते हैं ठीक ठाक है लेकिन कैंडिडेट उतने मिल नहीं रहे हैं, या जो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो कम जा रहा है। तो ये आपका 12th पीसीएम पे जितने भी वैकेंसी है उसके लिए सेफ रॉ स्कोर हुआ। इसके बाद हम लोग बात करें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, यानी जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन के बेस्ड पे, उसमें क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो देखिए सिग्नल का जो आपका यानी ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ था वो काफ़ी टफ एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो काफ़ी टफ लेवल के पूछे गए। तो यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से 75 नंबर भी आपके हैं तो आपका चांसेस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओबीसी 70, ईडब्ल्यूएस 67, एससी कैटेगरी 65 और एसटी कैटेगरी 63। कई बोर्ड में इससे कम नंबर पे भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है यदि आपके नंबर इस रेंज में है तो आपका रिजल्ट होने की पूरी चांसेस है। और यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 से लेकर के 20 नंबर का फायदा होने वाला है। अब आप लोग सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से एग्जाम दिया है, कौन से डेट को, और आप लोग के कितने रॉ स्कोर बन रहे हैं। अब जितने भी कैंडिडेट का टेक्नीशियन में रिजल्ट होगा, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 में या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, उनको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और रिजल्ट के बाद लगभग मान सकते हैं 20 दिन का, 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कि जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया था। सबसे फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10 का आपका यहाँ पे मार्कशीट चाहिए। क्लास 10 का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, चाहे आप लोगों ने पीसीएम पे भरा है या ग्रेजुएशन पे भरा है, मिनिमम 10th का आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप लोगों ने आईटीआई पे फॉर्म भरा है, आईटीआई पे जो भी पोस्ट है उसके लिए, तो आप लोग को आईटीआई का मार्कशीट और आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो चाहिए। यदि आप लोगों ने 12th पीसीएम पे फॉर्म भरा है तो 12th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यदि आप लोगों ने आईटीआई ग्रेड 1 सिग्नल पे फॉर्म भरा है तब। ये नहीं है कि मान लीजिए जो मिनिमम
क्वालिफिकेशन है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने ITI पे फॉर्म भरा है तो 10th और ITI देना पड़ेगा। यदि आप लोगों ने 12th पे फॉर्म भरा है तो 10th और 12th देना पड़ेगा। और यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन पे भरा है तो 10th भी देना पड़ेगा, 12th भी देना पड़ेगा और ग्रेजुएशन भी देना पड़ेगा। तो ये आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों ने अपना फॉर्म भरते समय जिस भी सर्टिफिकेट से फॉर्म भरा है वो देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में वो देना पड़ेगा। इस पे हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। और आधार कार्ड और फोटो आपका होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो। अब कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इसका क्या मतलब हुआ? तो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय चाहे आप लोगों ने जिस भी सर्टिफिकेट से फॉर्म भरा होगा, जैसे कि स्टेट का बना हुआ कम्युनिटी सर्टिफिकेट या सेंट्रल का बना हुआ कम्युनिटी सर्टिफिकेट या जो भी DM लेवल तक, SDM लेवल तक, वो आपके पास होना चाहिए। यानी जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है वो होना चाहिए। उसके अलावा कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो रेलवे के नोटिफिकेशन में दिया गया है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो कई सारे कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिर उनको सोकोज नोटिस भी मिल गया। देख सकते हैं सोकोज नोटिस दिया गया है, OBC NCL सर्टिफिकेट वैलिड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑथोरिटी। यानी आप लोग यदि SC ST OBC या EWS सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय यदि आपका वो वैलिड नहीं था और उसके माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भर दिया तो फिर आपको सोकोज नोटिस मिल सकता है। मान लीजिए कि आपका फॉर्म भराया गया है 2024 में और आप लोगों ने 2000 मान सकते हैं 18 का ही सर्टिफिकेट लगा दिया तो इतना पुराना नहीं चलेगा। 2020 का लगा दिया, इतना पुराना नहीं चलेगा। या जिससे बना होना चाहिए कंपिटेंट ऑथोरिटी, उससे नहीं बना हुआ है तो नहीं चलेगा। जिस फॉर्मेट में चाहिए वो नहीं बना हुआ तो फिर नहीं चलेगा। और सोकोज नोटिस आपको दिया जाता है जिसका जवाब आपको रिटन में 10 वर्किंग डे के अंदर देना होता है। नहीं दे पाते हैं तो फिर मे बी आपको आगे कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह से सोकोज नोटिस दिया गया था। अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट देखें, नोटिफिकेशन यदि आप लोग डाउनलोड करेंगे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 टेक्नीशियन का, तो ये फॉर्मेट दिया गया है एनेक्सर 1, जो देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट। जो SC ST के हैं, जो SC ST कैंडिडेट हैं वो अपना इस फॉर्मेट में बना के ले जाएंगे। DV के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसी फॉर्मेट में बना के ले जाएंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे जो भी डिटेल भरा गया है जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, कहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब आप लोग ये भरेंगे। और जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने फॉर्म भरा है उसका एक फोटोकॉपी इसके पीछे लगाएंगे और ब्लॉक में एक बार ब्लॉक यानी कि ब्लॉक जो आपका है वो एक बार वेरीफाई करेगा और उसके ऊपर आप लोग SDM तक तो जरूर बना लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये आपको लेके जाना पड़ेगा। जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए एनेक्सर 2 दिया गया है, ये भी आप लोग भरेंगे। और जो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों ने शुरू में फॉर्म भरा था उसका एक फोटोकॉपी लगाकर इसके पीछे भर करके लगाएंगे, ब्लॉक में सबमिट करेंगे। ब्लॉक आपको यहाँ पे वेरीफाई करके देगा और फिर SDM में सबमिट करेंगे, SDO ऑफिस में, वो आपको वेरीफाई करके देगा। और इसी तरह से EWS का सर्टिफिकेट है। जैसे एग्जांपल से देख लें कि मैंने ये बनाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2022 में हुआ था। जैसे ये देख सकते हैं मैं OBC से हूं तो एनेक्सर 2 का फॉर्म यानी कि सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने लगाया, जो प्रिंट आउट निकाला जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उससे। यहाँ पे जो भी डिटेल भरना है वो हमने भरा और एक फोटोकॉपी जिस सर्टिफिकेट के माध्यम से फॉर्म भरे थे उसको लगाएं। देख सकते हैं ब्लॉक मेरा वेरीफाई किया और फिर SDO वेरीफाई किया और ये आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट कर देना होगा। तो यही मेन आपका है कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट का रिजल्ट होता है उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो भी आगे के अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको जेसन क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। इसके रिगार्डिंग मन में कोई भी आपके डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। और यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, जो भी PDF हो यहाँ पर आपको मिल सके। धन्यवाद।